देश में बीजेपी राज आने के बाद से मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त और उनकी हर एक चीज को निशाना बना करके उसका विरोध शुरू हो चुका है। मुसलमानों के खाने पीने से लेकर के उनके पहनावे और उनके इबादत के तरीके भी अब भाजपा राज में निशाने पर है, जिसे बदलने और बंद करने की मांग शुरू हो चुकी है। हिजाब पर बैन और मुसलमानों के मंदिरों के पास व्यापार पर बैन, खुले में नमाज पर बैन लगाने के बाद अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाले अजान पर रोक लगाने की मांग भाजपाइयों द्वारा उठाई गई है। मुस्लिम नमाज के दौरान लाउड स्पीकर का प्रयोग बंद कर दें, नहीं तो हम मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे। मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतार देंगे, क्योंकि लाउड स्पीकर से अजान होने पर ध्वनि प्रदूषण होता है। और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने की है। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने अजान बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मुंबई पुलिस आयुक्त की पहल को ध्यान में रखते हुए शहर भर में लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान करने के लिए इस्लामी आवाहन पर रोक लगाने की मांग करते हैं। सुनिए पहले आप भाजपा नेता के अजान से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के ज्ञान को। नमस्कार। 2 दिन पहले शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई के पुलिस कमिश्नर श्री संजय पांडे जी से हम सबने एक निवेदन किया था कि पहले जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगाते थे कि लाउड स्पीकर के द्वारा पूरे समाज में ये मैसेज चला जाए कि नमाज का समय हो गया, अजान का समय हो गया है। लेकिन आज सबके पास घड़ियां हैं, सब लोग टाइम फॉलो करते हैं, मोबाइल हो या रिस्ट वॉच हो। मेरा ऐसा मानना है जितने इलीगल लाउड स्पीकर्स मुंबई में मस्जिदों के बाहर लगे हुए हैं, पांडे जी ने नॉइज पोल्यूशन को लेकर बहुत अच्छा अभियान मुंबई में बिल्डर्स के खिलाफ चलाया है। उसी के साथ साथ हम किसी भी समाज और किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से ये जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिससे नॉइज पोल्यूशन के कारण पढ़ने वाले बच्चे, ओल्ड एज एम या अलग अलग तरीका के लोगों, डिप्रेशन या बहुत से तरह का लोगों को असुविधाएं होती है। कृपया करके ये पूरे लाउड स्पीकर मुंबई से पांडे जी को उतरवाने चाहिए और नॉइस फ्री मुंबई इसको करना चाहिए। अजान सब लोग करें, पूरा मुस्लिम समाज करे, लेकिन अपने मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर पे नहीं करें। ये हमारी उनसे दरख्वास्त है। धन्यवाद। तो सुना आपने भाजपा नेता मोहित कंबोज के हिसाब से नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कुछ देर के होने वाले आदान से है। ये तर्क ठीक वैसा ही है जैसे आपको ये खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मगर खुले में सूर्य नमस्कार कराने पर जोर जरूर देंगे, खुले में योगा कराने पर जोर देंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए खुले में नमाज नहीं होने देंगे। ठीक वैसे ही लाउड स्पीकर कहीं भी लगाया जा सकता है। 24 घंटे कहीं भी भजन कीर्तन और पार्टी हो सकती है। 3-3 दिन लगातार गाने बज सकते हैं, लेकिन कुछ देर की नमाज इन्हें बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि दिक्कत सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का नहीं, दिक्कत इनके मानसिक प्रदूषण का है, जो संघियों ने अपने दिमाग में मुसलमानों को लेकर के, उनके मजहबी चीज़ों को लेकर के पाल रखा है, जो कि उनके खाने पीने, उठने बैठने, पहनावे तक से इन्हें है। सुबह मंदिरों में सूरज निकलने से पहले सालों भर रिकॉर्डेड भजन बजते हैं। आधे घंटे से घंटे भर के लिए लाउड स्पीकर पर उसका प्रसारण भी होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जागरण या यज्ञ से नींद में खलल पड़ता है। ये 1 रात से 3 रातों तक होता है, लेकिन ये अब भजन कीर्तन पर कोई आपत्ति कार्रवाई सामने नहीं आती। लेकिन 5 मिनट के अजान से आपत्ति और प्रदूषण दोनों ही भाजपा नेताओं को याद आ जाते हैं। अजान से नींद में खलल पड़ने या इससे शोर होने की शिकायत जिस अंदाज में हाल के दिनों में सामने आई है, उससे ये सवाल उठना लाजिमी है कि समस्या लाउड स्पीकर से है या इसके बहाने मुसलमानों के अजान को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि पिछले लंबे वक्त से जिस तरह से देश में मुसलमानों के मजहबी शिनाख्त को एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है, उससे ये सवाल उठना लाजमी है। हिजाब, खुले में नमाज, मुसलमानों की जनसंख्या और अब लाउड स्पीकर से पढ़ने वाले आजान, संघियों द्वारा हर उस चीज को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है जो देश में मुसलमानों से जुड़ी हो। और ऐसे में भाजपा नेता मोहित कंबोज के इस बेतर्क बात और मांग पर एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा के लिए समस्या क्या है, लाउड स्पीकर या फिर मुसलमानों का अजान। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।